हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो लोग बोलते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम क्या ही कर सकते हो, तुम अब क्या करोगे, अब सब खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा है मेरे लिए। ऐसी बातें करने वाले और सुनने वाले ये वीडियो को ध्यान से देखना और सुनने आपको बहुत कुछ सीखा के जाएगी। आज की हमारी पॉजिटिव स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जिसकी देखने की शक्ति बिल्कुल खत्म सी हो गई थी, या आप ऐसे समझ सकते हैं 80% आंखों की रोशनी चली गई थी। फिर भी लड़के ने हार नहीं मानी और वो संघर्ष करता रहा। आज वो लड़का एक परफ्यूम कंपनी का मालिक है और 9 महीने में ही 9 लाख का टर्नओवर कर लिया है। तो स्टोरी को डिटेल से सुनने से और देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। स्टोरी शुरू करते हैं। 2008 की बात है। मेरी उम्र 19 साल रही होगी। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर डायरेक्टर काम करना शुरू किया था। एक रोज वीडियो एडिट कर रहा था, तभी दाईं आंख लाल हो गई। डॉक्टर ने कहा नॉर्मल सूजन है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बहुत खराब हो गई। 2013 आते आते बाईं आंख में भी प्रॉब्लम होने लगी। मैं फिल्म सेट पर जाता और लाइट कैमरा को देखता तो अलग तरह की छटपटाहट होती थी। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मुंबई के एक और डॉक्टर से दिखवाया तो उन्होंने कहा तुम कुछ साल में पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाओगे। करीब 80% आंखों की रोशनी जा चुकी है। मैं अवाक रह गया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सोचने लगा कि इस एज में मैं ब्लाइंड हो गया। अभी तो पूरी दुनिया देखनी थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों दिव्य कला मेला लगा हुआ है, जहां मुंबई के रहने वाले 33 साल के मयूर जाधव अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। मयूर परफ्यूम बनाने वाली कंपनी सिग्मा स्टाइल के फाउंडर हैं। 2022 के मई महीने में मयूर ने इस कंपनी की शुरुआत की थी और 9 महीने में ही उन्होंने करीब 9 लाख का टर्नओवर कर लिया है। हट्ठा कट्ठा चेहरा, आंखों में चश्मा, देखने से लग नहीं रहा है कि मयूर के आंखों की 80% रोशनी जा चुकी है। मयूर उन दिनों की बातों को दोहराते हुए कहते हैं, मैं अभी सिर्फ आपकी दोनों आंखों को ही देख पा रहा हूं। मुझे अगल बगल की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। परफ्यूम बनाने की कंपनी शुरू करने के पीछे दर्दनाक हादसा छुपा हुआ है। मयूर बताते हैं, 2013 में जब पता चला कि मैं लगभग ब्लाइंड हो चुका हूं, कुछ साल बाद ये भी दिखना बंद हो जाएगा, तो इसे एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। फिल्म करियर को लेकर जो मैंने सपना देखा था वो सब टूट गया। मैंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली क्योंकि मैं डिप्रेशन में जा रहा था। डॉक्टर का कहना था कि यदि मैं फिल्म इंडस्ट्री को नहीं छोड़ूंगा तो पूरी तरह से जल्द ही ब्लाइंड हो जाऊंगा। मुझे याद है जब मैंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उसी साल इस इंडस्ट्री की एक फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। मेरा भी सपना था कि मेरी बनाई फिल्म कभी न कभी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो। अपने 7 साल के फिल्मी करियर में मैंने दर्जनों शॉर्ट्स फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म और एड को डायरेक्ट किया। 2016 का जून का महीना था। जीका वायरस की वजह से एक ही दिन में मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। हिल भी नहीं पा रहा था। 18 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा। कितने साल बाद मैं कई दिनों तक रोता रहा। लगा कि पहले से ब्लाइंड तो था ही, अब बॉडी ने भी साथ देना छोड़ दिया। कई बार मैंने खुद को खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर लगा मेरे जैसे तो इस दुनिया में हजारों होंगे। मुझे इन लोगों के लिए ही कुछ करना चाहिए। सुबह के 11 बज रहे हैं। मयूर परफ्यूम के डिब्बे को अरेंज कर रहे हैं। साथ में उनके रिश्तेदार घनश्याम हैं जो उनकी मदद करते हैं। ... इस बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है? मयूर कहते हैं, पापा एक कपड़े की कंपनी में काम करते थे। मेरे इलाज में सब कुछ खर्च हो चुका था। बहन एक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरी वजह से उसने कम उम्र में ही जॉब करना शुरू कर दिया। बाद में मैंने खुद के इलाज के लिए अरोमा थेरेपी और साइकोथेरेपी का सहारा लेने लगा। इससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। कुछ साल बाद ऐसा लगा मानो मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। उसके बाद करीब 2 साल तक मैंने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC के HR डिपार्टमेंट में जॉब किया। फिर लगा कि मैं ज्यादा दिनों तक जॉब नहीं कर पाऊंगा। जिस सुगंध ने मुझे एक नया जीवन दिया है, मैंने ठान लिया कि परफ्यूम का कारोबार ही शुरू करूंगा। मयूर के दोनों हाथ अभी भी थरथरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो यदि किसी चीज को पकड़ेंगे तो वो हाथ से छूटकर नीचे गिर जाएगा। मयूर कहते हैं, मेरे अंदर एक जिद है कि जो काम मुझसे नहीं हो सकता है, मैं उसी काम को करता हूँ। ONGC में काम करने के दौरान भी मैं बस और लोकल ट्रेन से ट्रैवल करता था। भागकर बस पकड़ता था। दौड़ने के दौरान किसी से टकरा जाता तो लोग बोलते, ओए अंधे हो क्या? अब उन्हें कैसे बताऊं कि वाकई में मैं अंधा हूँ। मुझे बचपन से पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्रिएटिव माइंड होने की वजह से मैंने अपना करियर फिल्म इंडस्ट्री में शुरू किया था,
लेकिन आंखों की रोशनी जाने और पैरालाइज्ड होने के बाद एक समय ऐसा लगा कि सब कुछ पीछे छूट गया। घर वालों से जब परफ्यूम के बिजनेस के बारे में बताया तो उनका सीधे कहना था, ब्लाइंड होकर क्या ही कर पाओगे, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं इस फील्ड में अच्छा कर पाऊंगा। मैंने मुंबई के एमबीए परफ्यूम कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इसी दौरान मैं साइकोलॉजी से मास्टर भी कर रहा था। यहाँ ब्लाइंड बच्चों को परफ्यूम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मयूर कहते हैं, सामान्य लोगों के मुकाबले ब्लाइंड लोगों में सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है। पढ़ाई के दौरान या जिस परफ्यूम कंपनी में मैं जाता था वहां देखता कि ब्लाइंड लोगों को सिर्फ परफ्यूम को मिलाने का काम दिया जाता था। इनका मानना होता है कि ब्लाइंड देख नहीं सकते हैं तो फिर वो इसका बिजनेस कैसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खड़ी करनी थी। डिप्लोमा करने के बाद मैं रात भर परफ्यूम से रिलेटेड चीजों को पढ़ने लगा। मार्केट में जाकर लोगों से परफ्यूम की कैटेगरी, वैरायटी के बारे में पता करने लगा। कोई मुझे देखकर नहीं समझ पाता था कि मैं ब्लाइंड हूं। मैं उन्हें कहना भी नहीं चाहता था। मयूर के स्टॉल पर अलग अलग प्लैनेट्स नाम के साथ परफ्यूम की बोतल रखी हुई है। पूछने पर वो कहते हैं, जिस तरह से अर्थ यानी धरती की अपनी खुशबू है, उसी तरह से सभी प्लैनेट्स की खुशबू है। इसके नेचर के बारे में जब मैंने स्टडी की तो पता चला कि यह लोगों के मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, खास तौर से फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए। यही मेरी कंपनी का यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन यूएसपी है, जो दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट से मेरे प्रोडक्ट को अलग बनाता है। मयूर कहते हैं, 2021 में मैंने ठाणे स्थित अपने घर पर ही परफ्यूम को लेकर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। कई महीने बाद फाइनल प्रोडक्ट बन पाया। शुरुआत में जब मैं लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता तो उन्हें यह भी लगता कि मैं खराब परफ्यूम तो नहीं बेच रहा हूं। वो कहते, कोई अंधा होकर कैसे परफ्यूम बना सकता है। जब लोकल मार्केट, अलग अलग शहरों में होने वाले एग्जीबिशन में जाकर प्रोडक्ट का स्टॉल लगाने लगा, इसे बेचने लगा तो रिपीटेड कस्टमर आने लगे। सेल्स इतनी बढ़ गई कि कुछ महीने बाद ही हर महीने 1 लाख से ज्यादा का प्रोडक्ट बिकने लगा। मयूर कहते हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साथ अब वो प्रोडक्ट को वेबसाइट के जरिए भी बेच रहे हैं। वो 13 से ज्यादा फ्लेवर में परफ्यूम तैयार करते हैं। अलग अलग स्टेट में उनके अलग अलग फ्लेवर के परफ्यूम की डिमांड है। मयूर प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर कहते हैं, जब मैं रिसर्च कर रहा था तभी पता चला कि कई ऐसे परफ्यूम होते हैं जिसके इस्तेमाल के बाद स्किन में प्रॉब्लम होने लगती है। मैंने ज्यादा प्रॉफिट के बदले प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस करना शुरू किया। टॉप कंपनियों के साथ परफ्यूम के रॉ मटेरियल को लेकर टाई अप किया। कई बार ऐसा भी हुआ कि ब्लाइंड समझकर कुछ कंपनियां खराब मटेरियल भेज देती थी। आइडिया कैसे आया आपको? परफ्यूम की स्मेल से ब्लाइंड और नॉर्मल दोनों तरह के लोग मेंटली हैप्पी फील करते हैं। 80% आंखों की रोशनी खोने और पूरी तरह से पैरालाइज्ड होने के बाद अरोमा थेरेपी ने एक नया जीवन दिया। परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में ब्लाइंड पसंद सिर्फ परफ्यूम को सूंघकर इसे मिलाने का काम करते हैं। लोग सोचते हैं कि ब्लाइंड पसंद परफ्यूम की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है। जब घर वालों से कहा कि परफ्यूम बनाने का बिजनेस करूंगा तो वो बोले, ब्लाइंड होकर क्या ही कर पाओगे। ट्रेनिंग कैसे ली? अपने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नैप परफ्यूम कॉलेज मुंबई से 2 साल का डिप्लोमा किया। कोर्स कंप्लीट करने के दौरान पता चला कि जिस तरह धरती की एक खुशबू होती है उसी तरह से अलग अलग प्लैनेट्स की भी खुशबू है। 6 महीने तक रिसर्च किया। रात के 2 बजे तक सभी प्लैनेट्स के नेचर को पढ़ता था। परफ्यूम इंडस्ट्री में काम करने वाली टॉप कंपनियों के यहां जाकर मेकिंग प्रोसेस को देखा। मार्केट रिसर्च किया तो पता चला कि प्लैनेट बेस्ड परफ्यूम इंडियन कंपनियां नहीं बनाती हैं। कितने पैसे लगे आपके और कैसे मदद मिली? दोस्त से 1 लाख रुपए का कर्ज लेकर परफ्यूम बनाने की कंपनी बनाई। मेरे पास जितनी सेविंग्स थी सब इलाज और मार्केट रिसर्च में खर्च हो चुका था। दोस्त से पैसे लेकर परफ्यूम बनाने के रॉ मटेरियल को मंगवाया। अपने घर पर ही लैब सेटअप किया। एक्सपेरिमेंट करके 13 प्लैनेट्स के नेचर के मुताबिक परफ्यूम के स्मेल को तैयार किया। स्मॉल, मीडियम और लार्ज 3 कैटेगरी में परफ्यूम की मैन्युफैक्चरिंग पर वर्क करना शुरू किया ताकि हर कोई इसे खरीद सके। मार्केटिंग कैसे करते हो आप? एग्जीबिशंस, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट के जरिए बेचता हूं परफ्यूम। NHFDC देश के अलग अलग लोकेशंस, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करवाती है। लोगों को जब परफ्यूम की खासियत और अपनी कहानी बताता हूं तो वो हाथों हाथ इसे खरीद लेते हैं। सिग्मा स्टाइल नाम से वेबसाइट बनाई। कॉर्पोरेट हाउस, बल्क बायर्स से कांटेक्ट करने के बाद डिमांड बढ़ गई। बाद में दर्जनों फिजिकली चैलेंज्ड लोग मेरे साथ जुड़ गए। वो परफ्यूम को खरीदकर दुकानों पर बेचते हैं। NHFDC यानी नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए काम करती है।
ये संस्था दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स को लोन देती है। बिजनेस मॉडल के बारे में कुछ बताइए। गुजरात, मुंबई और साउथ के राज्यों की टॉप कंपनियों से मंगवाते हैं रॉ मटेरियल। फैमिली और रिश्तेदार के साथ मिलकर परफ्यूम की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। ऑर्डर के मुताबिक इसकी पैकेजिंग होती है और फिर ऑनलाइन डिलीवरी की जाती है। अलग अलग राज्यों में डिफरेंट फ्लेवर के परफ्यूम की डिमांड है। हर महीने 1.25 लाख रुपए से ज्यादा का सेल है। 8 महीने में 8.5 लाख का टर्नओवर हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ एक रियल स्टोरी है जो दैनिक भास्कर न्यूज की है और उनकी टीम ने बिजनेसमैन मयूर जाधव से एक इंटरव्यू में बात की थी। मयूर जाधव मुंबई के रहने वाले हैं और उनकी परफ्यूम कंपनी है। यहाँ वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना है कि जो अपने लिए खुद खड़े होते हैं तो वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है। लोग तो बोलेंगे कि तुमसे क्या ही होगा, तुम क्या ही कर सकते हो, तो आप बस ये ठान लो कि उनको गलत साबित और खुद को सही साबित करना है। वक्त को बदलो और करके दिखाओ। थैंक यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।